हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। करगिल विजय दिवस के मौके पर पीएम मोदी का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। मन की बात कार्यक्रम में कहा, 1999 में पाक ने पीठ में छुरा घोंपा। करगिल विजय दिवस के 1 साल पूरे। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर शहीदों को तीनों सेना प्रमुखों ने भी दी श्रद्धांजलि। इससे पहले करगिल विजय की सालगिरह पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा, हमारे जवानों ने इतिहास का सबसे दुर्गम युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। करगिल दिवस पर भारतीय सेना ने किया ट्वीट, लिखा 26 जुलाई की तारीख करगिल विजय दिवस के तौर पर यादगार। करगिल दिवस पर वायुसेना ने जवानों के शौर्य को याद किया। वीडियो जारी कर लिखा, बहादुरी, साहस और निस्वार्थ त्याग को नमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल को 20 लाख रुपए का चेक दान दिया। करगिल विजय दिवस के मौके पर दिया दान। विजय दिवस के मौके पर करगिल के द्रास में कार्यक्रम। करगिल वॉर मेमोरियल पर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस के मौके पर प्रयागराज में संगम पर बनाई गई शानदार कलाकृति। तमिलनाडु के पुडुचेरी में गवर्नर किरण बेदी और सीएम वी नारायण स्वामी ने शहीदों को याद किया। करगिल शहीदों को राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। अस्पताल में एमपी के सीएम शिवराज ने देखा पीएम मोदी के मन की बात। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने जताई राम मंदिर के भूमि पूजन में जाने की इच्छा। सहयोगी एनसीपी ने भूमि पूजन में न जाने की नसीहत दी है। राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे के सामने वाले इंटरव्यू पर बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला ने हमला बोला। कहा, उद्धव ठाकरे धूर्तता और पाखंड से भरे हैं। बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या में भूमि पूजन के लिए भेजी गई मिट्टी। सीतामढ़ी को भगवान राम का ससुराल माना जाता है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दी जानकारी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की लोगों से अपील, भूमि पूजन के मौके पर प्रसाद बांटें, घरों में दीप जलाएं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 28 जुलाई को अयोध्या जाएंगे। मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेंगे। अमिताभ बच्चन के बंगले पर लगे कंटेनमेंट जोन के पोस्टर को बीएमसी ने हटाया। अमिताभ और अभिषेक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लगाया गया था पोस्टर। मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन ने साझा किया आइसोलेशन का अनुभव। ब्लॉग में लिखा, कोरोना का असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा। गोरखपुर के रेलवे अस्पताल में योगी आदित्यनाथ का औचक निरीक्षण। कोरोना को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। बिहार में कोरोना की कम टेस्टिंग पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। कहा, प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे कम जांच बिहार में हो रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की रिकॉर्ड टेस्टिंग। 4,42,000 टेस्ट किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,600 से ज्यादा नए मरीज। संक्रमितों की कुल संख्या 13,85,000 के पार। 24 घंटे में 705 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 251 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हुए। प्रदेश में अब तक कोरोना से 93 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। कोरोना के चलते 15 अगस्त को लेकर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी। कार्यक्रमों में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन जरूरी। कोरोना से जान गंवाने वाले सिविल डिफेंस के जवान अरुण कुमार के घर पहुंचे केजरीवाल। परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी। शिवराज सरकार के मंत्री मोहन यादव ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। राजगढ़ में मंत्री की अगवानी में टूटे सारे नियम। कोरोना से जंग के लिए हरियाणा में बड़ी पहल। रोहतक पीजीआई में प्लाज्मा बैंक शुरू। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकियों ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग के बाद भाग निकले आतंकी। भारत चीन विवाद के बीच पाकिस्तान का भड़काने वाला दाव। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने तैनात किए JF-17 फाइटर जेट। भारत ने परमाणु हथियारों का रुख पाक की बजाय चीन की तरफ किया। इंटरनेशनल जर्नल की रिपोर्ट में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान इसलिए घबरा रहा है क्योंकि भारत जल्द ही राफेल विमान LAC पर तैनात करने की योजना बना रहा है। चीन के सरकारी परमाणु संस्थान आईनस्क में काम करने वाले 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया। राजस्थान के सियासी संकट पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। बोले, राजस्थान में लोकतंत्र का अपहरण और प्रजातंत्र का कत्ल हुआ है।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा मेरी सरकार गिराकर दिखाओ फिर देखता हूं। राजस्थान में जिद पर अड़े सीएम गहलोत, कैबिनेट ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिहार चुनाव को देखते हुए एलजेपी जल्द अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बिहारी फर्स्ट नाम से जारी होगा घोषणा पत्र। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सीएम शिवराज सिंह चौहान के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की गई। मुंबई के मकान में बिजली के बिल को लेकर हरभजन सिंह ने ट्विटर पर जताई नाराजगी, 33,000 से भी ज्यादा का बिल आया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जॉब पोर्टल लॉन्च करेंगे। इसमें नौकरी की चाह रखने वाले युवक और नौकरी देने वाली कंपनियां दोनों रजिस्टर करवा सकती हैं। जयपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की गांधीगिरी, पायलट गुट के 19 विधायकों के घर जाकर दिया गुलाब। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दिया लापता कोरोना मरीज को ढूंढने का टास्क। बिहार में बाढ़ के कहर को देखते हुए एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर की तैनाती की है। हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। बिहार के गोपालगंज में नदी का कटाव बढ़ने से डुमरिया पुल पर खतरा, 2 दिनों से पुल पर आवाजाही बंद है। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के बीच पीने के पानी के लिए मारामारी मची है। बिहार में बाढ़ का कहर बढ़ा, 10 जिलों के 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से बेहाल। गोपालगंज जिले में जमींदारी बांध 2 जगहों से टूटा, कई गांवों में बाढ़ का पानी भरा। बिहार से मुजफ्फरपुर के लोगों पर बाढ़ और कोरोना की दोहरी मार, खोखले साबित हो रहे हैं सरकारी मदद के दावे। बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। पूर्वी चंपारण में डीएम और एसपी ने जान जोखिम में डालकर बाढ़ में डूबते युवक को बचाया। उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, 2 जगहों पर 5 लोग फंसे, 2 लोगों को बचाया गया, 3 अब भी लापता। उत्तराखंड के श्रीनगर में लैंडस्लाइड के बाद फंसी गाय, एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। उत्तराखंड के पौड़ी राजमार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते आवाजाही ठप, प्रशासन दूसरा रास्ता बनाने में जुटा। तेलंगाना के गदवल में पानी की तेज धारा में बही कार सवार महिला लापता। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समुद्र में फंसे मछुआरों को नेवी के जवानों ने बचाया, हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। जोधपुर में जमीन में पाइपलाइन फटने से सड़क को नुकसान, हादसे का शिकार होने से बची पास गुजर रही गाड़ियां। पंजाब के अमृतसर में आज जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं, जहां कुछ युवकों को मास्क न लगाने पर टोकना सीएनजी पंप के गार्ड और सेल्समैन को भारी पड़ गया। युवकों ने पहले तो सेल्समैन की पिटाई की, उसके बाद गार्ड को भी पीटा। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। युवक फर्जी आईडी बनाकर महिलाओं के साथ ठगी करता था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ ने नष्ट की आईईडी। नक्सलियों ने सड़क पर लगा रखी थी 40 किलो की आईईडी। राजस्थान के भरतपुर में तस्करों ने चुराई गाड़ियां, पीछा करने पर पुलिस पर फायरिंग की, एक तस्कर को पुलिस ने पकड़ा। बिहार के बक्सर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद भड़के लोग, 2 ट्रैक्टर में लगाई आग। यूपी समेत आसपास के राज्यों में चोरी करने वाले गिरोह पर शिकंजा, मुरादाबाद पुलिस ने 3 सदस्यों को पकड़ा। दिल्ली के एसीपी ट्रैफिक साउथ वेस्ट संकेत कौशिक की एम्स में मौत हो गई, सड़क हादसे में घायल होने के बाद चल रहा था इलाज। यूपी के रामपुर में 2 पक्षों के बीच फायरिंग में ग्राम प्रधान के बेटे की मौत, बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के बागपत में एनकाउंटर के बाद गिरफ्त में आया बदमाश, 7 जुलाई को बागपत में हुए हत्याकांड में शामिल था। यूपी के फिरोजाबाद में शराब ठेके पर कहासुनी के बाद हत्या, शराब ठेकेदार पर आरोप। यूपी के बागपत में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया, युवक को 3rd डिग्री देने का वीडियो वायरल, जांच के आदेश। यूपी के एटा में एक दरोगा का रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के नई टिहरी में होटल के कमरे में मिला नर्स का शव, कमरे में नींद के इंजेक्शन भी मिले। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ जवान को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी, जवान की हालत गंभीर।
चेन्नई में कस्टम विभाग ने 9 लाख रुपए का नशे का सामान जब्त किया, 2 लोग हिरासत में लिए गए। तमिलनाडु के विल्लीपुरम में 2 बच्चों की दम घुटने से मौत, खेलते खेलते कार में चली गई थी बच्चियां। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद से खुद को कोरोना बाबा बताने वाले शख्स को किया गिरफ्तार। पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने कहा है कि धोनी को तब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना चाहिए जब तक वो फिट हैं। बल्लेबाज सुरेश रैना ने ट्विटर पर लिखा, फिर से मैदान पर खेलने का सपना देख रहा हूं। किंग्स 11 पंजाब के मालिक नेस वाडिया ने कहा कि आईपीएल के दौरान जरूरत पड़े तो हर दिन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के 3 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अभ्यास शिविर से पहले जांच के दौरान इन्हें कोरोना से संक्रमित पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं स्पेन के विश्व कप विजेता फुटबॉलर ज़वी हर्नांडेज। उन्होंने कहा कि वो फिलहाल सेल्फ आइसोलेशन में हैं। अब कतर के क्लब को कोच करते हैं हर्नांडेज। अगले साल होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ऐलान। लॉकडाउन में ओडिशा के प्रवासी मजदूर दुलेश्वर तांडी के रैप गीतों से मिल रही है लोकप्रियता। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोरोना के बारे में जागरूकता के लिए सड़क पर चित्रकारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं परीक्षा का परिणाम कल दोपहर 3 बजे घोषित किया जाएगा। पंजाब के सरकारी स्कूलों में इस साल एडमिशन, री एडमिशन और ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। महाराष्ट्र के सांगली में 400 साल पुराने पेड़ को बचाने के लिए नेशनल हाईवे का रास्ता बदला गया। हरियाणा के पंचकुला में घर की चीजों से 11 साल की बच्ची ने बनाई डिजाइनर राखियां। चंडीगढ़ में चीन में बनी राखियों का हो रहा है बहिष्कार। दिल्ली में मजनू का टीला इलाके में हिंदू शरणार्थी जवानों के लिए बना रहे हैं राखियां। नेपाल के ललितपुर में सबसे लंबी रथ यात्रा की शुरुआत। कोरोना की वजह से 3 महीने से टल रही थी यात्रा। ब्रिटेन में ट्रेनों के सामने का मास्क का डिजाइन बनाया गया। ब्रिटेन में फिर से इंडोर जिम, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स सेंटर खुले। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी में हैं। चीन के चेंगडू में अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। ब्रिटेन के मशहूर मेडिकल जर्नल एसेंट ने कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए चीन की तारीफ की। जर्मनी में एक विमान क्रैश होकर इमारत में घुसा। हादसे में 3 लोगों की मौत। अस्पताल में कोरोना का इलाज करा रहे अमिताभ ने एक लड़की का गाया एड शीरन का गाना शेयर किया, गाने की तारीफ की। म्यूजिक राइटर कंपोजर AR रहमान का बड़ा इल्जाम, कहा बॉलीवुड में एक संगठन उनके खिलाफ अफवाहें फैलाकर उन्हें काम करने से रोक रहा है। 14 अगस्त को रिलीज होने वाली विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज का ट्रेलर हुआ रिलीज। निर्देशक शेखर कपूर ने 12 साल पहले ली गई फिल्म पानी के लिए एक तस्वीर साझा की। फिल्म पानी में दिवंगत सुशांत को लेने वाली कंट्रोवर्सी को हाल ही में मिली थी हवा।